सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आपके सुख जीवन की, सुंदर जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बुजुर्ग जो कि ट्रेन के अंदर चाय बेचा करता था, वो हर रोज की तरह ट्रेन के अंदर चढ़ता है और उसके हाथ में केतली और गिलास होते हैं। तो वो सबको चाय बेचता है और जब चाय उसकी केतली में ख़त्म हो जाती है तो वो ट्रेन से नीचे उतर आता है और अपनी खाली केतली को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चलने लगता है। और जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंच जाता है तो वो अपनी देखता है घरवाली को, जो वो भी काफ़ी वृद्धावस्था में होती है। तो वो उनसे कहता है कि एक केतली चाय और बना दो, दूसरी गाड़ी थोड़ी देर में आएगी, तब मैं इसको भी बेचकर आऊँगा। और साथ ही वो धीरे से बड़बड़ाता हुआ अपनी घरवाली से कहता है कि काश हमारा भी कोई बेटा होता तो इस उम्र में हमें काम करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारी सेवा करता। अब इतना सुनते ही उसकी जो घरवाली होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहता है कि पगली, तुम क्यों रोती हो जब हमारी किस्मत में औलाद है ही नहीं, तो तुम्हें मैं क्या दोष दूंगा। तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं। चाय बन जाती है। वो केतली लेकर वापस ट्रेन की तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो देखता है कि बेंच पर एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए होते हैं। तो वो देखता है कि ये सुबह से यहीं बैठे हुए हैं। तो वो उनके पास जाता है और चाय वाला उनसे पूछता है कि आपको कौन सी ट्रेन में जाना है, आप मुझे बताओ। मैं प्लेटफॉर्म पर ही चाय बेचने का काम करता हूँ। आप ये बताओगे तो मैं आपको सही ट्रेन और टाइम टेबल बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना है। अब बुजुर्ग दंपत्ति कहते हैं चाय वाले से कि हमें कहीं नहीं जाना है, हम तो बल्कि ट्रेन से आए हैं। हमारे छोटे लड़के ने हमें ट्रेन के अंदर बिठा दिया था और बोला था कि जब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे तो बड़ा वाला भाई आपको लेने आएगा। अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाया तो ये चिट्ठी उसने दी है कि, और बोला है कि जो भी ये चिट्ठी पढ़ेगा वो आपको इस वाले एड्रेस पर पहुंचा देगा। तो चाय वाला कहता है कि कोई बात नहीं, लाओ ये चिट्ठी मुझे बताओ कहाँ है, आप पढ़ के मुझे एड्रेस बताओ। तो वो कहते हैं हम तो पढ़ नहीं सकते। तो चाय वाला कहता है कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना है, फिर मैं आपको उसी हिसाब से रास्ता बता दूँगा। अब चाय वाला उनके हाथ से चिट्ठी ले लेता है और पढ़ना शुरू करता है। अब जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, पढ़ते पढ़ते वो चक्कर खा के ज़मीन पे गिर जाता है। अब आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब उस चाय वाले को उठाते हैं। अब चाय वाला अपने आप को थोड़ा संभालता है और उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ जाते हैं। तो सब पूछते हैं कि ऐसा इस चिट्ठी में क्या लिखा है कि आपकी आंखों में ये आंसू देखने को मिल रहे हैं, आप इतना एकदम परेशान हो गए, चक्कर खा के गिर गए, ऐसा इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है। तो चाय वाला कहता है इस चिट्ठी के अंदर वो लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने घर गया था, चाय बनवा के लाया हूँ। तो जब मैं अपने घर गया था तो मैं अपनी घरवाली से बोल रहा था कि काश मेरा कोई बेटा होता तो मेरी सेवा करता और हमें इस उम्र में भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं होती। और इस चिट्ठी के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं इनका छोटा बेटा हूँ और मैं इनको इस ट्रेन में बिठा रहा हूँ। अगर प्लेटफॉर्म पर मेरा भाई नहीं आता है इनको लेने,
क्योंकि उन्होंने मेरे से साफ मना कर दिया है कि मैं इनको अपने पास नहीं रखूँगा। लेकिन मैंने फिर भी इनको यहाँ से भेज दिया है। अगर वो यहाँ उनको लेने नहीं आता है तो आप इन दोनों को इस एड्रेस पर पहुँचा दें। तो सब पूछते हैं कि कौन सा एड्रेस है, कहाँ पहुँचाना है, तो कहते हैं इनको वृद्धाश्रम में पहुँचा दें, क्योंकि मैं भी इनको अपने पास बिल्कुल नहीं रखूँगा। जब बड़े भाई नहीं रख सकते तो मैं क्यों रखूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी घरवाली से बोल रहा था कि हमारी औलाद होती तो हमें हमारी सेवा करती, लेकिन इनके दो दो पुत्र हैं और वो सेवा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, अपने पास रखने को कोई भी तैयार नहीं है। और इसी बीच मुझे एक बार मैंने सत्संग में सुना था, एक महापुरुष विचार कर रहे थे और मुझे उनकी बात याद आ गई। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे एकदम से थोड़ा सा चक्कर आ गया और उनकी बातों को बहुत ज़्यादा मैं विचार कर रहा हूँ। तो कहते हैं ऐसी कौन सी बात है। तो उन्होंने बोला था कि एक बार सत्संग में महापुरुष बता रहे थे कि इंसान के जो सुख का कारण लड़का मतलब या औलाद वगैरह कोई नहीं होती। उनके जो सुख का कारण होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हमारी औलाद है तो वो हमारी सेवा करेगी ही। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी सेवा खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपकी औलाद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म प्रधान होते हैं। हमेशा कर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, हमेशा अच्छे कर्म करें। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो चाहे आप राजगद्दी पर बैठ जाओ, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप पूरे घर में अकेले बैठे रहो, तब भी आपको उन कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए औलाद कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आपकी सेवा औलाद होगी तो करेगी, नहीं होगी तो हमारी सेवा नहीं होगी। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो। जब भी करो सुंदर सुंदर कर्म करो और याद रखो कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। इसलिए अपने कर्मों को जब भी करो 100 बार सोचो कि इस कर्म से हमें लाभ हानि दोनों ही मिलने हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका लाभ मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो उसकी हानि भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली शॉर्ट्स वीडियोस स्टोरीज़ आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से आसानी से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।